गुड मॉर्निंग श्री हरिदास। सुबह का समय है और मैंने अभी पूजा की है। तो विनोद पूजा करने के बाद में गए हैं कुछ ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। कुछ सामान ख़त्म हो रहा था वो लेने के लिए, और मिल्क वगैरह भी लेके ही आएंगे वो। और यहाँ पे अनवी आ चुकी है सो के उठ के मेरे पास में, बिल्कुल भूत जैसी आ गई है ये मिल के। और ये बोलने आई थी लड्डू को क्या, राधे राधे गुड मॉर्निंग। तो सबको भी बोल दो ना, गुड मॉर्निंग श्रीदास। हाँ लड्डू 1 ईयर पहले मम्मा लेके आई थी ना, लड्डू को वृंदावन से आए थे लड्डू। हाँ वृंदावन से क्योंकि गई थी। हाँ तो मम्मा कुछ ड्रेसेस लेके आई थी लड्डू के लिए। हाँ, और आप लोग उसके बाद सारे जो भी ओकेशन होता है उस पर हम लड्डू की बहुत सारी ड्रेसेस लेके आते हैं, हाँ, बनाते भी हैं। यहाँ पे आप लोग लाए थे, ये मम्मा ही तो लेके आई थी। हाँ ये मम्मा लेके आई थी, बहुत सवाल जवाब करती है ये ड्रेसेस। वो वाली ड्रेसेस वो इसलिए रखी है क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना सिलाई निकल गई है, तो वो मैं ये वाली जो मशीन रखी है ना इससे उनको सिल दूंगी, है ना, तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं जा रही हूँ उर्वी का, सॉरी मेरे मुंह से ना अनवी को उर्वी निकल जाता है, उर्वी को अनवी निकल जाता है। ये सभी मदर मौसियों के साथ में प्रॉब्लम होती है, कोई मेरी मतलब एक अलग सी प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, इसका फेस वॉश कर देती हूँ, बाल बाल बना देती हूँ। इसके नहलाऊंगी तो मैं इसे दोपहर में, क्योंकि इस टाइम सुबह सुबह नहीं नहलाती हूँ इसको। ये वैसे भी बहुत हल्की पुल्की सी है, जल्दी से बीमार भी हो जाती है, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसकी दवाइयाँ चलती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसको होती ही रहती है तो भैया चलो चलते जल्दी वॉश बेसिन पे, और अनवी का कर देते हैं पूरा फेस क्लीन और ब्रश वश करवा देते हैं अनवी को। ठीक है, चलो। बाहर जाने से पहले, मतलब मंदिर से बाहर निकलने से पहले हम लोग ना लड्डू के दर्शन करा देते हैं सब लोगों को। ठीक है, लड्डू को मिलवा देते हैं, ओके, उसके बाद चलते हैं हम। ये है आज के दर्शन लड्डू के। आज मंगलवार है और ये एकदम प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं भोग का, कि मम्मा जल्दी किचन में जाए और मेरा भोग लेकर आए। तो जल्दी से चलते हैं बिना देरी करे हुए, ओके लड्डू। तो मैं मंदिर से आ गई हूँ किचन में और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे तीनों। विनोद भी ऑफिस थोड़ा सा लेट जाएंगे आज, क्योंकि थोड़ा सा काम है बहुत ज़रूरी, तो वो करेंगे घर पे, तो उसके बाद ही विनोद फिर ऑफिस जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो भोग लगा देती हूँ। देखा प्लेट में तो तुलसी जी नहीं थी, क्योंकि हम लोग ना भोग में तो तुलसी जी लगाते ही हैं और भगवान को तुलसी जी अर्पित भी करते हैं। तो मैं तुलसी जी ले आई, अब जाके मैं भोग रेडी करके दे देती हूँ विनोद को, वो मंदिर में भगवान को लगा देंगे भोग। और इधर मैं इन बच्चों का ना ब्रेकफास्ट ले आई हूँ। ये लोगों को जब दलिया खिलाती हूँ ना, स्पेशली दलिया, बाकी चीज़ें मैं कुछ भी देती हूँ इनको, ये लोग खुद खा लेते हैं, बट दलिया तो मैं इन्हें अपने हाथ से ही खिलाती हूँ क्योंकि परी की हैबिट ये है कि परी दलिए में, कटोरी में जो दलिया होता है उसमें से 2-3 चम्मच बची हुई सिंक में फेंक देती है, तो वेस्ट भी होता है, इसकी बॉडी में जाता भी नहीं है। तो इसलिए मैं इन्हें अपने हाथ से ही 1 कटोरी दलिया ज़रूर खिलाती हूँ। विनोद भी तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। इधर उन्हें कुछ मंदिर में काम भी करना है थोड़ा सा, तो वो भी करेंगे अभी, और उसके बाद ही फिर जाएंगे। इतने मैं भी इधर से फ्री हो जाऊंगी कि भाई बच्चों को ब्रेकफास्ट हो चुका है। इधर विनोद की चल रही है सेटिंग, उधर मेरा चल रहा था बच्चों को ब्रेकफास्ट कराना तो भाई बहुत सारे काम होते हैं घर के, कुछ समझ में नहीं आता, मतलब कमर टूट ही जाती है काम करते करते। बच्चों कितना भी प्रॉपर प्लेस पे सामान रखे, लेकिन कुछ कुछ सामान इनका इधर उधर पड़ा हुआ मिलता ही है। तो मैंने सोचा पहले विनोद इतने रेडी हो रहे हैं, मैं इतने ड्राइंग रूम वगैरह सेट कर देती हूँ, थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह पूजा पाठ करना, सब ब्रेकफास्ट बनाना, इन सब के बाद ही फिर मैं ये डस्टिंग करती हूँ। क्योंकि 5 या 5:30 बजे, उसके बावजूद भी 11 बजे के बाद ही मैं ये डस्टिंग कर पाती हूँ, क्योंकि घर मुझे गंदा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। भाई गंदा अच्छा लगता भी नहीं है तो खुद करो या मेड से कराओ, लेकिन ये है कि घर एटलीस्ट साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, कि एट एनी टाइम अगर आपके घर पे कोई आता भी है तो घर साफ़ मिलना चाहिए, गंदा नहीं मिलना चाहिए। और आजकल 2 साल से तो मैं वैसे ही हाउसवाइफ बनी हुई हूँ भाई जी तो विनोद को कर देते हैं टाटा बाय बाय। विनोद जा रहे हैं ऑफिस, और उसके बाद में फिर बेडरूम वगैरह सेट करूँगी जाके। अभी बेडिंग वेडिंग कुछ भी नहीं की हुई है मैंने।
तो इधर सोफ़ा मेरा भैया पूरा झाड़ा झोड़ी करके सेट कर देती हूँ, कुशन वुशन पूरा। उसके बाद फिर तब जाऊँगी मैं उधर बेडरूम सेट करूँगी। बहुत काम होता है घर का, बहुत काम होता है, कमर तो टूट ही जाती है सच में। मतलब ये चीज़ का एहसास मुझे अब हो रहा है जब से मैं घर में रहने लगी हूँ। जब वर्किंग जाती थी ना तब इतना पता नहीं चलता था, लगता था कि सुबह में चलो हाँ जो मेड को काम करने थे वो करती है, उसके बाद में भाई ब्रेकफास्ट किया, लंच तैयार करके रखा, फ्रूट कट करके फ्रिज में रख दिए दोपहर के लिए और चले गए आए आके आराम से फिर उसी हिसाब से काम होता था। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतना काम कभी नहीं किया, क्योंकि मेरे ना जैसे 2 बड़ी बहन रही हैं और मम्मी रही, तो मैंने घर का काम कभी किया ही नहीं था। और जब से शादी हुई है उसके बाद भी मैंने इतना काम नहीं किया। लेकिन अब जब से कोविड आया था और हमने मेड हटाई, उसके बाद से तो इतना काम करने लगी हूँ मैं घर में कि मैं बता नहीं सकती आपको। सारा काम मैं खुद करती हूँ, तभी मेरे को फिर कई बार लगता है एकदम से, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है जब बच्चे इधर उधर कुछ फैला देते हैं कि यार बार बार मत फैलाओ। और उसके बाद फिर यूट्यूब का भी काम बहुत ज़्यादा होता है, एडिटिंग वगैरह में ना बहुत टाइम लगता है। तो अब हालांकि बच्चे काफ़ी समझदार हैं तो परिवरदान तो खुद ही सब कुछ कर लेते हैं। अनवी जैसे अभी आई हुई है थोड़े दिन के लिए मेरे पास में, रीज़न कि इसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब सी रहती है। तो दीदी का जो फ्लैट है उसमें धूप नहीं आती है, उसमें धूप आनी शुरू होती है फरवरी के बाद में, मार्च से धूप आनी शुरू हो जाती है। तो इसको डॉक्टर ने बोला हुआ है कि भाई इसको ना आधा घंटे 1 घंटे धूप लगनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको सर्दी वर्दी का असर ज़्यादा हो जाता है और कैल्शियम की थोड़ा सा डेफिशिएंसी इसके अंदर है। तो डॉक्टर ने कहा इसको धूप बहुत लगाया करो, तो आधा घंटे धूप जरूर लगा दिया करो। तो इसलिए अभी ये मेरे पास में है यहाँ पे, तो इसको नहलाना धुलाना तैयार करना वो सब कुछ मुझे ही करना होता है। उसके बाद में भैया ये सब हो चुका है, अब मैं लग गई हूँ अपना बेडिंग करने में। पहले बेड को पूरा संभाल देती हूँ, आपको पता है छोटे बच्चों का घर है भैया। बेडिंग कंप्लीट हो चुकी है मेरी। बेडिंग कंप्लीट होने के बाद मतलब मैं जा ही रही थी किचन में काम करने के लिए, तभी इन तीनों बच्चों ने कर दिया एक कांड की। ये जो मेरे पीछे बेड पे बॉटल रखी हुई है ना, तो मैंने अपनी बीपी की दवाई खाने के लिए अपनी बॉटल परी से डिमांड की कि परी मेरी ये जो बॉटल है उसे दे दो। परी ने क्या किया कि वो बॉटल मेरे को ऐसे कैच करा दी। बस इन लोगों को खेल हो गया और इन लोगों ने अपनी अपनी बॉटल ना एक दूसरे को कैच करानी शुरू कर दी। एक दूसरे को बॉटल जो कैच कराई, वरदान ने परी को, परी ने इसको। उसके बाद में छोटी बेड पे यहाँ पे खड़ी हुई थी और छोटी ने वरदान ने फिर छोटी की तरफ बॉटल मारी और छोटी ने वरदान की तरफ। मतलब छोटी इन द सेंस कि अनवी का नाम, अनवी को प्यार में सब लोग छोटी कहते हैं, क्योंकि हम तीनों बहनों के जो 7 बच्चे हैं ना उनमें से ये सबसे छोटी है, तो इसको अनवी को छोटी छोटी कहते हैं सब प्यार से। तो अनवी ने वरदान की तरफ बॉटल फेंक के मारी और वरदान ने अनवी की तरफ। तो वरदान को तो लगी नहीं और वरदान ने जो बॉटल फेंकी वो अनवी के यहाँ पे लगी, तो वो एकदम से रो बड़ी, चिल्ला पड़ी। और उसके बाद फिर जो बरसात मैंने की है इन तीनों बच्चों के ऊपर, पहले तो देखा कि खून वून तो नहीं निकला, चोट तो नहीं निकली। उसके बाद इनको इतनी डांट पड़ी है कि लोग ना जाके अलग अलग रूम्स में बंद हो गए। फिर मैंने अनवी को मम्मी के पास बैठाया बाहर, मम्मी भी बहुत घबरा गई थी। मम्मी के पास बैठाया अनवी को, और परिवरदान को इतनी ज़बरदस्त वाली डांट पड़ी है आज, भयंकर वाली। मतलब मेरा ये लोग फ़ायदा उठाते हैं कि मेरा हाथ नहीं उठता ना, पिटाई नहीं होती है, और फिर उसके बाद में बस मैं चिल्लाती रहती हूँ, इनको डांट पड़ती रहती है। तो इन्हें लगता है कि मम्मा मारती तो है ही नहीं, तो डांट ही पड़ती है, थोड़ी डांट खा लेंगे। तो अब थोड़ा सा मैं रिलैक्स हूँ। अभी मैं जा रही हूँ किचन में लंच रेडी करने के लिए। उनका लंच वंच सब कुछ हो चुका है एंड मम्मा अभी गई है मंदिर रूम में अपनी सिलाई मशीन का कुछ काम करने। वो भी लड्डू के बर्थडे के लिए वो कुछ बना रही है, जैसे कि उन्होंने बताया था आपको। और हम लोग लड्डू के बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो अब मेरे को आ रही है थोड़ी सी नींद लंच करने के बाद, तो मैं देखती हूँ अगर मेरा मन किया मैं थोड़ा सो जाऊँगी, वरना वरदान और छोटी मेरे को उस रूम में खेलने के लिए बुला रहे हैं फ़िलहाल। अभी बजे हुए हैं रात के 11 और मैं मशीन बंद करके अभी आई हूँ थोड़ी देर के लिए कि भाई डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी डिनर भी नहीं किया हुआ है। कमर में मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई बैठे बैठे, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और डिनर कर लेती हूँ। उसके बाद जो थोड़ा सा काम मेरा बचा हुआ है उसके बाद करती हूँ। फिर बजे हुए हैं रात के 12 और यहाँ पे चल रहा है सेलिब्रेशन लड्डू के बर्थडे का। ये देखो लड्डू, ये देखो ये बैठे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं भैया।
तो भाई आप लोग भी सब बोल दो लड्डू को हैप्पी बर्थडे लड्डू। ठीक है, मिलते हैं बर्थडे व्लॉग में कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।